नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अभिषेक जी के स्टडी में। और मैं आपका दोस्त अभिषेक कुमार आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी विषय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूरे 5 नंबर का आता है। तो चलिए बिना समय गवाए इस प्रश्न के आंसर को देख लेते हैं। इस प्रश्न के आंसर को बहुत ही सरल और आसान भाषा में लिखा गया है, जिससे कि आपको कम समय में इस प्रश्न का आंसर याद भी हो जाए। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। कविवर सुमित्रानंदन पंत कृत मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य में नायक के रूप में महात्मा गांधी जी को चित्रित किया गया है। इस काव्य में स्पष्ट रूप से एक ही नायक है, वह है महात्मा गांधी जी। मुक्ति यज्ञ काव्य के आधार पर महात्मा गांधी के चरित्र में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहली विशेषता देख लेते हैं महात्मा गांधी जी के चरित्र चित्रण में। पहली विशेषता है सत्य अहिंसा के पुजारी। इसके अंतर्गत है महात्मा गांधी जी ने संसार के सम्मुख सत्य और अहिंसा का अभिनय प्रयोग किया है। उनका दृढ़ विश्वास था कि बिना रक्तपात के भी स्वतंत्रता देवी का स्वागत किया जा सकता है। इसके बल पर ही इन्होंने भारत से शक्तिशाली ब्रिटिश सत्ता के पैर उखाड़ दिए। दोस्तों यहाँ से आपको ध्यान देना है, एक बार और देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। महात्मा गांधी जी ने संसार के सम्मुख सत्य और अहिंसा का अभिनय प्रयोग किया है। उनका दृढ़ विश्वास था कि बिना रक्तपात के भी स्वतंत्रता देवी का स्वागत किया जा सकता है। इसके बल पर ही इन्होंने भारत से शक्तिशाली ब्रिटिश सत्ता के पैर उखाड़ दिए। दूसरी विशेषता को देख लेते हैं। दूसरी विशेषता है साहसी एवं दृढ़ निश्चयी। तो इसके अंतर्गत देख लेते हैं, इस विशेषता के अंतर्गत महात्मा गांधी जी अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले एवं साहसी व्यक्ति थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के कानून को तोड़ने हेतु अपने अद्भुत साहस का प्रदर्शन किया है। वे अंग्रेजी सत्ता के क्रूर दमन चक्र से तनिक भी विचलित नहीं हुए। महात्मा गांधी जी अपने अद्भुत साहस का प्रदर्शन करके अंग्रेजी सत्ता के क्रूर दमन चक्र से तनिक भी विचलित नहीं हुए। महात्मा गांधी जी के चरित्र चित्रण में तीसरी विशेषता है महाजननायक। इस विशेषता के अंतर्गत महात्मा गांधी भारतीय जनता के सच्चे नेता थे। गांधी जी का भारतीय जनता के हृदय पर पूर्ण राज था। भारत की जनता ने उनके नेतृत्व में ही स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी और अंग्रेज़ों को यहाँ से भागकर ही दम लिया। आगे देख लेते हैं। चौथी विशेषता है मानवीय गुणों से युक्त। मानवीय गुणों से युक्त इस विशेषता के अंतर्गत महात्मा गांधी जी ने दया, करुणता, त्याग, इंद्रिय संयम, मानवता के प्रति विश्व बंधुत्व एवं वीरता के गुण कूट कूट कर भरे हुए थे। आगे देख लेते हैं। पांचवी विशेषता है समदर्शी। इस विशेषता के अंतर्गत गांधी जी की दृष्टि में न कोई छोटा था, न स्पर्शीय और न ही तुच्छ। वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे। यह विशेषता बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार और देख लेते हैं। विशेषता पांचवी विशेषता है समदर्शी। गांधी जी की दृष्टि में न कोई छोटा था, न स्पर्शीय और न ही तुच्छ। वे सभी को समान दृष्टि से देखते थे। दोस्तों आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में इसी प्रकार से विशेषताओं को लिख देना है ताकि आपको इस प्रश्न में अच्छे अंक मिल सकें। तो आगे देख लेते हैं। विशेषता नंबर 6 है अहिंसक मानवतावादी। अहिंसक मानवतावादी इस विशेषता के अंतर्गत मुक्ति यज्ञ के गांधी जी
अहिंसक मानवतावादी थे। उनका विश्वास था कि हिंसा से हिंसा और घृणा से घृणा कर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। वे परस्पर प्रेम उत्पन्न कर इस घृणा एवं हिंसा को दूर करना चाहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, आपको एक बार और देख लेनी है। अहिंसक मानवतावादी। मुक्ति यज्ञ के गांधी जी अहिंसक मानवतावादी थे। उनका विश्वास था कि हिंसा से हिंसा और घृणा से घृणा कर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती है। वे परस्पर प्रेम उत्पन्न कर इस घृणा को नष्ट करना चाहते थे। तो ये छठी विशेषता हो गई है। और अब देख लेते हैं निष्कर्ष। तो निष्कर्ष है सार रूप में हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी महान राष्ट्र नायक, मुक्ति यज्ञ के, स्वतंत्रता के पुजारी, सत्य और अहिंसा की मूर्ति, निर्भीक, साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ, समदर्शी एवं संयम व्यक्ति थे। तो यहाँ पर निष्कर्ष हो गया है। एक बार और देख लेते हैं। सार रूप में हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी महान राष्ट्र नायक, मुक्ति यज्ञ के, स्वतंत्रता के पुजारी, सत्य और अहिंसा की मूर्ति, निर्भीक, साहसी, दृढ़ प्रतिज्ञ, समदर्शी एवं संयम व्यक्ति थे। तो यहाँ पर मुक्ति यज्ञ खंडकाव्य का चरित्र चित्रण हो गया है। और यह प्रश्न पूरे 5 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो इसलिए आपको इस प्रश्न को सही तरीके से याद कर लेना है। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम का ज़्यादा समय नहीं बचा है, आपको अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। और इस प्रश्न को सही तरीके से जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है इसी प्रकार से याद करके अपने 5 नंबर पूरे कर लेने हैं, क्योंकि यह प्रश्न हर साल आता ही आता है। यह प्रश्न कटने के चांस नहीं रहते। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर रोज़ाना ऐसे ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की वीडियो आती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।